स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हमारे हम लोग नाटक पढ़ रहे हैं। आज मोहन राकेश के नाटक में हमने आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उनका दूसरा नाटक हमारे एग्जाम जो है सिलेबस में लगा है, उसका नाम है आधे अधूरे। ठीक है, जैसे इसका नाम है उसी प्रकार से इसकी कहानी भी है, आधे अधूरे। ठीक है, लोगों को संपूर्णता की तलाश है, पर कोई भी पात्र इसमें अपने आप में संपूर्ण नहीं है, वो संपूर्णता की तलाश में है। तो हम लोग नाटक पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से इसकी व्याख्या के साथ। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ये सबसे बेहतर जो है इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, इस नाटक से कोई ऐसी जानकारी इसमें से नहीं छूटी है जो आपको कहीं दूसरी जगह ढूंढने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, जैसे किसी के मत भी, यानी बच्चन सिंह के मत, वो भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी के मत वो भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और नाटक के अंदर जितना कुछ था, वो चाहे भूमिका हो, चाहे निर्देशक का वक्तव्य हो, कोई भी पॉइंट, सब सारे पॉइंट आपके सामने मैंने ज्यों के त्यों रखे हैं। बस इसमें जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बातें हैं वहाँ मैंने उसको थोड़ा अलग ढंग से लिखने की कोशिश की है। ये शायद आपको पसंद भी आएगा। ठीक है, तो ये मेरा कुछ नाटक है। संपूर्ण नाटक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, 2 क्लास में शायद हो, 160 पेज का है। तो याद रखना कि हम लोग नाटक पढ़ने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। फिर कहता हूँ कि अगर आप लोग ये पहली बार इस वीडियो चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है हम लोगों को, और शेयर भी कर दें अपने मित्रों को। दूसरी बात ये है कि अगर कहानी नहीं पढ़े हैं तो जाके प्लेलिस्ट में कहानी की क्लास जो संपूर्ण कहानी पढ़ लो उसमें से, और लाइन बाय लाइन मैंने कहानी पढ़ाई है, और उन कहानियों को पढ़ो या तैयार कर लो। एग्ज़ाम बहुत जो टफ हो गया है, लाइन तो कहीं से कुछ भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। दूसरी बात, भारतीय काव्यशास्त्र खत्म कर चुका हूँ। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों का समय है, उनको मैंने आल्हा के माध्यम से कोशिश की आप लोगों को याद कराने की, और उनके सिद्धांत और जो है काव्यशास्त्री हैं, तो याद रखना, अच्छी तरीके से तैयार कर लो। एग्ज़ाम में बहुत ही आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आधे अधूरे नाटक पढ़ने वाले हैं। आधे अधूरे नाटक किसका? मोहन राकेश का। और आषाढ़ का एक दिन नाटक हम बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं, जाके आप लोग उसकी प्लेलिस्ट में जरूर देखें। निबंध भी संपूर्ण कंप्लीट हो चुके हैं, जाके निबंध की क्लास देखें। ठीक है, कहने का अर्थ UGC नेट के लगे सिलेबस को हम बेहतरीन तरीके से आपके सामने, आपके समझ रख के अच्छी तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ से अब हर बार एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पॉइंट बनने लगे हैं कि जो नाटक का मंचन हुआ, कहाँ हुआ, उसका निर्देशन किसने किया, कब किया, उसके जो पात्रों की जो भूमिका किसने निभाई। पहला जब मंचन हुआ तो उसकी जो पात्रों की भूमिका किसने निभाई, उनका भी नाम पूछा जाने लगा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि हर एक बिंदु की दृष्टि से, हमारे कोई भी बिंदु हो एग्जाम की दृष्टि से, वो पॉइंट आपको याद करना ही होगा। ठीक है, तो इसका जो पहला मंचन है बच्चा लोग याद रखना, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली, जहाँ दिलवालों की है। और कहाँ? देशांतर द्वारा। किसने किया था? श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में फरवरी 1969 में हुआ था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ओम शिवपुरी जो निर्देशक हैं, उनके निर्देशन में कई सारे नाटकों का मंचन किया गया है, जो इसके निर्देशक वे रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। याद रखना, ये बहुत ही अहम बात है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा नाटक का मंचन यानी निर्देशन किसने करवाया है, तो याद रखना किसने किया है, तो ओम शिवपुरी ही हैं। ठीक है, इन्होंने रंगशाला की स्थापना भी इसीलिए की थी। इंपॉर्टेंट याद रखना, दिल्ली में हुआ था इसका मंचन। कहाँ हुआ था? देशांतर द्वारा। किसने निर्देशन किया था? ओम शिवपुरी द्वारा किया गया था। और याद रखना, प्रकाशन जो है समय क्या है इसका? 1969 में, फरवरी 1969 इंपॉर्टेंट है। देखो, पात्रों की भूमिका इस बार के नहीं, पिछले जून में जो एग्जाम में पूछा गया था, वो मैं आपको बता दूं किनका किनका नाम पूछा गया। देखो, बड़ी लड़की और छोटी लड़की, इन दोनों लोगों का नाम पूछा गया था। ठीक है, बड़ी लड़की और छोटी लड़की का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो काला सूट वाला आदमी वो भी ओम शिवपुरी हैं। और जो इनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पात्रों की जो भूमिका निभाते हैं, ठीक है, वो भी ओम शिवपुरी हैं। स्त्री जो इसमें याद रखना, सुधा शिवपुरी हैं। इंपॉर्टेंट है, सुधा शिवपुरी स्त्री बनी है जो सावित्री का किरदार निभाती हैं। पुरुष 1 ओम शिवपुरी, पुरुष 2 ओम शिवपुरी, पुरुष 3 ओम शिवपुरी, और पुरुष 4 भी ओम शिवपुरी हैं। अब हमको वो नहीं याद करना है, मात्र 4 लोगों की बातें याद रखनी है। वो कौन कौन से हैं बच्चा लोग? यही
देखो एक तो सावित्री का किरदार किसने निभाया, सुधा का। तो सास से सावित्री, सास से सुधा, ये याद रखना। दोनों देखो, सास से सावित्री और सास से सुधा। हम कह सकते हैं स्त्री में भी सा है और इस यहाँ भी सुधा है, ये पॉइंट याद रखना। बड़ी लड़की और छोटी लड़की और लड़का, इन तीनों का ध्यान रखना है बस, बाकी किसी को नहीं याद रखना, बाकी सबका ओम शिवपुरी ने किया है। तो बड़ी लड़की याद रखना अनुराधा कपूर है, वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी लड़की कौन है, अनुराधा कपूर। और छोटी लड़की कौन है, ऋचा व्यास हैं। लड़का कौन है, दिनेश ठाकुर। आपसे अगर ऐसे भी याद नहीं होता है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हैं राधा और यहाँ है व्यास यानी वेद व्यास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राधा बड़ी ही हैं, ठीक है। तो यानी कि बड़ी से बड़ी लड़की याद रखना, और व्यास छोटे हैं तो वो छोटी लड़की याद रखना। लड़का कौन है, दिनेश ठाकुर, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिनेश ठाकुर इसमें लड़का की भूमिका निभाते हैं। बाकी पुरुष 2 ओम शिवपुरी, पुरुष 3 ओम शिवपुरी, पुरुष 4 भी ओम शिवपुरी हैं। देखो इस नाटक के बारे में बच्चन सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पेज नंबर 317 पे आप लोग जाके देखना कि क्या कहा है। इन्होंने कुछ कहना चाहा, बहुत अच्छा कहा कि वस्तुतः इस नाटक में भी निजता और पूरे व्यक्तित्व की तलाश है, जो सिर्फ तलाश बनकर रह जाती है, ना कहीं जाती है और ना दूसरों को ले जाती है। ये कथन किसका है, बच्चन सिंह का है। इम्पोर्टेंट है किस नाटक के बारे में, आधे अधूरे। आधे अधूरे शीर्षक से हमारा ध्यान पूरे पर तो जाता है किंतु पूर्ण व्यक्तित्व का कोई प्रत्यय नहीं उभरता। क्या केवल निष्ठा पा लेने से ही व्यक्तित्व में पूर्णता आ जाती है। पॉइंट नोट याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगली बात, इस नाटक की दूसरी जो चिंताजनक बात है, कमजोरी है, वो क्या है। कमजोरी है कि यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता। वेरी इंपॉर्टेंट, किसका, बच्चन सिंह का कथन है। अगली बात भी कहते हैं कि इस यथार्थवादी नाटक का यथार्थ वर्ग विशेष की सीमा में बंधकर यथार्थ की परिधि को काफ़ी संकुचित कर देता है। मध्य वर्ग, एक खास तरह के मध्य वर्ग को छोड़कर इसमें आम आदमी की कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। पॉइंट याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधे सब बच्चन सिंह के कथन है, ठीक है। आधे अधूरे के प्रतीक बिंबात्मकता से स्पर्श होकर अत्यंत नीरस उपरले के बौद्धिक और शोर सरापे में सिनमाई हो जाते हैं। पॉइंट याद रखना, आधे अधूरे के संबंध में किसने कहा है, बच्चन सिंह ने। और भी कहते हैं कि भाषा के प्रयोग में यह नाटक पिछले नाटकों से हटकर है। बोलचाल की भाषा में अनुभव खंडों की अभिव्यक्ति सराह है। घर घुसरा, रबर स्टैंप, दरिद्रा इत्यादि की अर्थवत्ता वक्ता की झल्लाहट क्षुभकों मूर्त तो बनाते हैं, पर सब मिलाकर यह एक आरोपित और असफल रचना है। देखो असफल कह दिया इन्होंने, असफल रचना है। फिर तक जो है साठोत्री व्यर्थता बोध से आक्रांत कोई चाहे तो इससे व्यर्थता बोध का नाटक भी कह सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, याद रखना। अब देखो विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पेज नंबर 166 पे इन्होंने ये क्या कहते हैं कि आधे अधूरे, जो कि 1969 में आया। कब आया भैया, 1969 में। स्वतंत्र उत्तर भारत का पहला हिंदी नाटक है जिसमें टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सभी पात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति और आचरण में अपूर्ण हैं। अधूरेपन का यह एहसास हमारी युग की नियति है। पॉइंट याद रखना, विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन है। निर्देशक का वक्तव्य क्या है, ये पॉइंट देखो आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग जाके पेपर में उठाएं और ये देखें क्वेश्चन, ठीक है। ओम शिवपुरी का कथन, निर्देशक का वक्तव्य कहने का मतलब ओम शिवपुरी का है कि आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। यह मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। यह कथन किसका है भैया, ओम शिवपुरी का है, क्योंकि निर्देशक कौन है, ओम शिवपुरी, ठीक है। इसके पात्र स्थितियों एवं मना स्थितियाँ यथार्थपूर्ण तथा विश्वसनीय हैं। इसका गठन सुदृढ़ एवं रंग उपयुक्त है। पात्रों के प्रवेश और प्रस्थान रंग प्रभाव की दृष्टि से भली बात संयोजित है। पूरे नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है। आपको बता दूं कि इसी की भूमिका से मैंने उठाया है, ठीक है। नाटक आपका संपूर्ण है, कोई इसमें से कोई काटपीट नहीं है ज़्यादा, याद रखना, ठीक है। हम लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको नाटक, निबंध, कहानी, कविता ये तो भाई लाइन से पढ़नी चाहिए, क्योंकि उपन्यास निबंध आप पढ़ नहीं सकते इतना, पर नाटक, निबंध, कहानी पढ़ी जा सकती हैं, ठीक है। आधे अधूरे आज के जीवन के गहन अनुभूत खंड को मूर्त करता है।
इसके लिए हिंदी के जीवंत मुहावरे को पकड़ने की सार्थक प्रभावशाली कोशिश की गई है। पहले वाचन के समय ही मुझे इसकी भाषा ने बड़ी कशिश लगी थी। कहना ना होगा, पॉइंट याद रखना सब, कि कहना ना होगा कि इस नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। इसमें वह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। शब्दों का चयन, उनका क्रम, उनका संयोजन, सब कुछ ऐसा है जो बहुत संपूर्णता से अभिप्रेत को अभिव्यक्त करता है। पॉइंट याद रखना, ठीक है। लिखित शब्द की यही शक्ति, उच्चारित ध्वनि समूह को यही बल है जिसके कारण यह नाट्य रचना बंद और खुले दोनों प्रकार के मंचों पर अपना सम्मोहन बनाए रख सकी। जहाँ तक अधिनिरूपण का सवाल है कि आधे अधूरे मेरे लिए कई दृष्टियों से अर्थवान है। यह आलेख एक स्तर पर एक स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, यह किसका है भैया? ओम शिवपुरी का। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। एक दूसरे स्तर पर यह नाट्यकृति पारिवारिक विघटन की गाथा, याद रखना, पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अपशिष्ट कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की त्रासदायक हवा से वे अपने और एक दूसरे के लिए जहरीले हो रहे हैं। पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक अन्य स्तर पर यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। जो जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं उनकी तृप्ति अधूरी ही रहती है। पॉइंट सब इनके पॉइंट आपको याद जो है ध्यान में रखने होंगे, ये भी याद रखना है, पॉइंट याद रखना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक स्तर पर यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की विभिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। इसके लिए नाटककार ने एक ही अभिनेता द्वारा 5 पृथक भूमिकाएं निभाए जाने के दिलचस्प रंगयुक्त का सहारा लिया है। ठीक है, एक व्यक्ति 5 पात्रों की भूमिका निभाता है। अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। आधे दूरे का कार्यस्थल मकान का बैठने का कमरा है जिसमें सोफे, कुर्सियां, मेज, अलमारी, किताबें, फाइलें आदि हैं। यह कमरा एक समय साफ सुथरा रहा होगा, पर सालों की आर्थिक कठिनाइयों के कारण अब सब पर धूल की तह जम गई है। क्राकरी का चटकन है, दीवारें मटमैली हो गई, परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। घर की हवा तक में उस स्थायी तलके की गंध है जो पांचों व्यक्तियों के मन में भरी हुई ऊब, घुटन, आक्रोश, विद्रूप, दम घोटने वाली मनहूसियत जो मरघट में होती है। इस तनाव भरे वातावरण के संप्रेषण के लिए मुझे पहले बॉक्स सेट के ही उपयुक्त लगा और कई प्रारंभिक प्रदर्शनों में उसे ही अपनाया गया है। साथ ही कुछ एक प्रदर्शनों में नाटक के शुरू और अंत में ऐसे पार्श्व संगीत का व्यवहार किया गया जिसकी ध्वनि तरंगे शमशान भूमि की संत्रस्त वीरांगी को संप्रेषित करती थीं। एक दूसरी बात, नाटक के शुरू के कुछ प्रदर्शन याद रखना बंद प्रेक्षागृहों में हुए। जब मुक्तावशी यानी त्रिवेणी में प्रदर्शन की बात आई तो कुछ मित्रों ने शंका प्रकट की कि नाटक संभवतः खुले मंच के लिए उपयुक्त नहीं है। उसमें नाटक के तनाव और सघनता के बिखर जाने का खतरा है। याद रखना, निर्देशन जब त्रिवेणी में प्रदर्शन की बात आई थी तब ये बात हुई थी, इंपॉर्टेंट है। मैं प्रदर्शन में सादगी का कायल हूँ, इसलिए प्रकाश व्यवस्था में भी किसी तरह के लटके नहीं थे। नाटक के उपयुक्त सादी आलोक पद्धति थी। प्रारंभ में कुछ एक स्पॉट घर की विभिन्न चीज़ों को आलोकित करते थे और फिर हाउस लाइट में घुल मिल जाते थे। इसी प्रकार दूसरे अंक के शुरू में 2 स्पॉट लड़के और बड़ी लड़की को आलोकित करते थे, फिर एक प्रकाश व्यवस्था में सम्मिलित हो जाते थे। वेशभूषा के पीछे भी यही दृष्टि थी। प्रमुख अभिनेताओं को 5 भूमिका करनी थी और इसके लिए यह केवल एक ऊपरी वस्त्र बदलता था सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना भैया, पूछा जा सकता है हर बार एग्जाम में। ये अब एग्जामों में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि काला सूट वाला आदमी था वो पहने था। केवल कमीज किसने? कमीज महेंद्रनाथ। बंद गले का कोट और टोपी सिंघानिया। अभी एक और पोस्ट आएगा कि तब वहाँ पे याद करना है। हाईनेक की कमीज जगमोहन और लंबा कोट जुनेजा। ये आपको याद रखना है तो कर लो, नहीं इसके आगे जो मैं बताऊंगा वो याद करना है, ठीक है। बिन्नी, किन्नी और अशोक के पोशाकों में कोई परिवर्तन नहीं था। केवल सावित्री दूसरे अंक के लिए साड़ी बदलती थी क्योंकि वह स्थिति की मांग थी।
प्रस्तुति की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता थी कि मेकअप का ना होना। याद रखना, ये आपको पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये आपसे रंगमंच की व्यवस्था पूछ सकता है कि भाई मेकअप का होना जरूरी था। नहीं, मेकअप का ना होना, नायिका केवल वही मेकअप किए हुए थी जो उस जैसी स्त्री वास्तविक जीवन में करती है। इसके अलावा किसी कलाकार ने जो है पाउडर इत्यादि हुआ भी नहीं था। इस प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि नाटककार और निर्देशक का पारस्परिक सहयोग पहले पूर्वाभ्यास से ही। राकेश, याद रखना, जब यह नाटक खेला जा रहा था तब मोहन राकेश जी साथ में थे शुरुआत में, जब पहला इसका मंचन हुआ था, और पहले प्रदर्शन तक के बराबर इस कलात्मक यात्रा के सहयात्री रहे। फर्नीचर में तिपाई के चुनाव से लेकर नाटक के अधि निरूपण तक हमने साथ साथ काम किया। अनेक बार मतभेद हुए, लंबे वाद विवाद भी, लेकिन अंतिम रूप में जो नाट्य परिणाम सामने आया उससे लेकर हम दोनों ही सहमत थे। अर्थात प्रस्तुति में, याद रखना, अर्थात प्रस्तुति में ऐसा एक भी तत्व नहीं था जिससे या तो मैं असहमत होता या राकेश जी, ठीक है, होते। अब देखो पात्र परिचय को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पात्र परिचय को याद रखना। काला सूट वाला आदमी, याद रखना, काला सूट वाला आदमी, उम्र लगभग 49-50 थी, ये पॉइंट याद रखना। जो काला सूट वाला आदमी था, जो सबसे पहला काला सूट वाला आदमी था, उसकी उम्र कितनी थी? 49-50। दूसरी बात, चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग्य है। यही आपसे पूछा जा सकता है कि किसके चेहरे में एक शिष्टता की एक व्यंग्य है। तो काला सूट वाला आदमी, उम्र कितनी थी भैया? 49 या 50 साल होगी। कितनी? 49 या 50 साल होगी, ठीक। दूसरा, अब आता है पुरुष एक, ये बहुत 3-4 बार इंपॉर्टेंट है। इसने पतलून और कमीज पहन रखी थी, याद रखना। देखो पतलून सब में कॉमन है, कमीज कोट वगैरह बदलते रहते हैं। पुरुष एक पतलून और कमीज, याद रखना, पुरुष एक पतलून और कमीज, पुरुष एक पतलून और कमीज, ये आपको एक अलग पॉइंट में लिख लेना है, तैयार कर लेना है। जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की झटपटाहट लिए हुए, ये किसकी विशेषता होगी? पुरुष एक की। दूसरी, पुरुष दो, याद रखना, पतलून और बंद गले का कोट। पुरुष दो जो होगा, पतलून और बंद गले का कोट, पुरुष दो। अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित कौन था? पुरुष दूसरा, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। पुरुष तीन, याद रखना, पुरुष तीन, पतलून और टी शर्ट, याद रखना, पतलून और टी शर्ट है, पतलून और टी शर्ट है, पुरुष तीन, इंपॉर्टेंट है। हाथ में सिगरेट का डिब्बा है, लगातार सिगरेट पीता, अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन, पूरे हाव भाव में जो है, पुरुष तीन, इंपॉर्टेंट है। पुरुष चार, याद रखना, पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट है, ठीक, ये है जुनेजा। चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास, काइयापन, याद रखना, कौन है? काइयापन, पुरुष चार है। इन पॉइंटों को याद रखना है। अब देखो इनकी उम्र में थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो स्त्री है यानी जो सावित्री है, उनकी उम्र कितनी है भैया? 40 है। उनकी उम्र कितनी है? 40। बड़ी लड़की यानी जो बिन्नी है, उनकी उम्र कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 से बिन्नी, 20 से 20, याद रखना। सावित्री की उम्र 40, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। छोटी लड़की, इनकी उम्र कितनी है? 12 है, और लड़के की उम्र 21 है। तो याद रखना 12, 20, 20, 21, 12, 20, हाँ 12, 20, 21, बस 12, 20, 21। तो 20 बड़ी लड़की, 12 छोटी लड़की, 21 लड़के की, और 40 किसकी हो गई उम्र? सावित्री की। सब रूपों में इस्तेमाल होने वाला वह कमरा जिसमें उस घर के व्यतीत स्तर के कोई एक टूटे अवशेष, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, याद रखना क्या क्या है, यहाँ से थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। अवशेष, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल आदि किसी न किसी तरह अपने लिए जगह बनाए हैं। जो कुछ भी है वह अपनी अपेक्षाओं के अनुसार ना होकर कमरे की सीमाओं के अनुसार एक और ही अनुपात से है। एक चीज़ का दूसरे चीज़ से रिश्ता तात्कालिक सुविधा की मांग के कारण लगभग टूट चुका है। फिर भी लगता है कि वह सुविधा कई तरह की असुविधाओं से समझौता करके की गई है, बल्कि कुछ असुविधाओं में ही सुविधा खोजने की कोशिश की गई है। सामने में कहीं एक तिपाई, कहीं एक मोड़े, कहीं फटी पुरानी किताबों का एक सेल्फ, और कहीं पढ़ने की एक मेज कुर्सी भी है, इम्पोर्टेंट है। गद्दे, पर्दे, मेज पोश, पलंग पोश अगर हैं तो इस तरह घिसे फटे या सिले हुए की समझ में नहीं आता कि उनका ना होना क्या होने से बेहतर नहीं था।
3 दरवाजे 3 तरफ से कमरे में झांकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 3 दरवाजे 3 तरफ से कमरे में झांकते हैं। एक दरवाजा कमरे को पिछले अहाते से जोड़ता है, एक अंदर के कमरे से और एक बाहर की दुनिया से। बाहर का एक रास्ता अहाते से होकर भी रसोई में भी अहाते से होकर जाना होता है। पर्दा उठने पर सबसे पहले चाय पीने के बाद डाइनिंग टेबल पर छोड़ा गया अध टूटा टी सेट आलोकित होता है। फिर फटी किताबों और टूटी कुर्सियों आदि में से एक एक कुछ सेकंड बाद प्रकाश सोफे के उस भाग पर केंद्रित हो जाता है। ठीक है, छोड़ दो। अब देखो यहाँ से पूर्वाध हमारा, यहाँ से नाटक शुरू होता है। काला सूट वाला आदमी क्या कहता है। अब ये काला सूट वाला आदमी कुछ थोड़ी देर अपनी बात बताएगा, फिर आगे से नाटक शुरू होता है। काला सूट वाला आदमी क्या कहेगा, थोड़ा हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कि मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है कि परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज़ का कुछ ना कुछ होता है, हालांकि यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही। ठीक है, तो यही थोड़ी बातें वो करते हैं, इनको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, इनसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, निर्देशक का मतलब, हम लोग नाटक पे सीधे चलते हैं, नाटक पे। अब यहाँ से हमारा नाटक शुरू होता है। ठीक है, नाटक शुरू होता है हमारा यहाँ से। ठीक है, अब क्या हुआ है समझ लो थोड़ी सी कहानी, कि जो इसमें स्त्री है नाम है सावित्री, इनके पति का नाम है महेंद्र नाथ, इनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम है बिन्नी और एक का नाम है किन्नी, और एक लड़का नाम है जिसका नाम है अशोक। ठीक है, तो जो क्या नाम है महेंद्र हैं, वो ये ऐसा देखा होगा ना कि बहुत से ऐसे घरों में ये कहानी जब पढ़ोगे तो बहुत से घरों में कहीं जिंदा नज़र आएगी। पूछो क्यों, मैं बताता हूँ इसके बारे में। जो पति काम नहीं करते हैं, काम कहने का मतलब इसे काम करते थे, किसी वजह से उनका नुकसान हो गया, कारोबार टूट गया उनका, ठीक बिखर गया, अब वो कोई काम भी नहीं करते हैं, और करते क्या, बचा नहीं कुछ, बेचारे करें क्या। अब उनकी पत्नी किसी भी तरीके से उनका घर का खर्चा चला रही है, तो ये नाटक उनके लिए है कि जो पति काम नहीं करते हैं, जिनकी पत्नियां काम करती हैं, तो पतियों को कितना सुनाती हैं पूरा दिन। ठीक है, ये वही है अधूरेपन की कहानी। ठीक, हालांकि नाटक 2 तरीके से आपको समझ में आने वाला है कि हाँ, एक आदमी, हर एक स्त्री अपने आप को अपूर्ण कहने का मतलब क्या है, यही बात है कि स्त्री क्या चाहती थी, मेरा पति खूब अच्छा खासा पैसा वाला हो, ठीक है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे, यही है उसकी पूर्णता। इसमें आपको पूरी अधूरेपन की यही नजर आएगी, बस वही पूर्णता भैया। हालांकि बिन्नी को सब कुछ मिला भी है, पैसे वगैरह, पर उसकी अलग है सिस्टम। मगर सावित्री की कहीं ना कहीं यही एक प्रॉब्लम है कि मेरा पति कुछ करता नहीं है। ठीक है, उसको दिन रात सुनाती रहती है। अब आज इस टाइम वो दफ्तर से आई हुई है और घर में आती है, देखती क्या है, सब बिखरा पड़ा है, कहीं कुछ सामान पड़ा, कहीं कुछ सामान पड़ा है, बस आती है अपने पति पे शुरू हो जाती है, ओहो, फिर घर में कोई नहीं है, किन्नी होगी ही नहीं, जवाब कहाँ से दे, यह हाल है इसका। फिर फाड़ लाई देखो, और यह किताब, किन्नी इनकी छोटी लड़की है, यह हाल है इसका। फिर फाड़ लाई एक और किताब, जरा शर्म नहीं है कि रोज़ रोज़ कहाँ से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए। और अशोक बाबू यह कमाई करते हैं, लो दिन भर एलिजाबेथ टेलर, आई है बैन, सरले मैकलेन जिंदगी काट रही हैं तस्वीरों के साथ, बड़े साहब वहाँ अपनी कारगुजारी कर गए हैं। अब देखो यहाँ से पॉइंट याद रखना है कि किन की तस्वीरें काट रहे थे अशोक बाबू, एलिजाबेथ टेलर, आई है हेबन, सरले मैकलेन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। इतना तक नहीं कि चाय पी है तो बर्तन रसोई घर में छोड़ाएं, मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं, नहीं तो कोई नहीं उठाएगा। पति पुरुष एक यानी महेंद्र नाथ को देख के उनको ही सुनाई जा रही हैं। कौन? सावित्री दफ्तर से आई हैं, घर में तो सब बिखरा हुआ सामान पाके ये सब बातें कहती हैं। पुरुष से कहता है, यानी महेंद्र नाथ आ गई हो दफ्तर से, लगता है आज बस जल्दी मिल गई तुमको। स्त्री, यह अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर ना दिखे, हैं कहीं चले गए तो तुम कहाँ गए थे भाई? कहीं नहीं, यहीं बाहर था, मार्केट में गया था। स्त्री, पता नहीं
यह क्या तरीका है कि इस घर का रोज़ आने पर 50 चीज़ें यहाँ वहाँ मुझे बिखरी मिलती हैं। याद रखना कितनी चीज़ें, 50 चीज़ें, 50 चीज़ें यहाँ वहाँ मुझे बिखरी मिलती हैं, लाओ मुझे दे दो। पुरुष से कहता है लाओ मुझे दे दो। स्त्री कहती है अब क्या दे दूँ, पहले खुद भी तो देख सकते थे, उठा के रख देते तो क्या थे, हैं घूम रहे थे, चाय किसने किसने पी थी बताओ मुझे। पुरुष एक अकेले मैंने पी थे भैया, मैंने अकेले पी थे। स्त्री तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे की ट्रे किन्नी को दूध दे दिया था, नहीं। ये सब बातें वो बहुत गुस्से में बोलती हैं। अकेले अकेले के लिए ज़रूरी क्या थी, जरूरी था कि पूरी ट्रे क्यों उठा लाते। अच्छा ये बता किन्नी को दूध दिया, वाह मुझे दिखे नहीं, मैं उसको दूध कहाँ से देता। अच्छा दिखे तब ना जब घर पर कोई हो भैया, मैंने बस थोड़ी देर के लिए ही निकल। फिर पुरुष से कहता है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए ही तो निकला था बाहर, पता नहीं कहाँ चली गई। स्त्री कहती है मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे, वो आज फिर आएगा। अब ये बताना चाहती है कि मैंने किसी को बुलाया है घर पे चाय के लिए, तुम कहीं जाना नहीं, ठीक है। कहते हैं कि वह आज फिर आएगा अभी थोड़ी देर में, तब तुम घर पे रहोगे ना। कौन आएगा, सिंघानिया। सबसे पहला नाम किसका लेता है, सिंघानिया। पुरुष है। स्त्री उसे किसी के यहाँ खाने आना है इधर 5 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए भैया, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। मुझे यह आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी, कितनी बार कह चुकी हूँ तुमसे, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे सिंघानिया आने वाला था। पुरुष एक तो मैंने कहा होगा उसे आने के लिए ना, तभी तो कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर मेरा बॉस है सिंघानिया। पुरुष एक बॉस का मतलब यह थोड़ी है ना कि घर में किसी को बुला लो। स्त्री कहती तुम ज़्यादा जानते हो, काम तो मैं ही करती हूँ उसके मातहत, हाँ मैं ही तो उसके अंदर में काम करती हूँ भैया, तो मुझे तो उससे संबंध बना के रखने पड़ेंगे। किस वक्त आएगा, अच्छा ये बताओ। पुरुष से कह रहा है। स्त्री पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से आएगा जरूर। अच्छा बहुत अच्छी बात है। लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मैं यहाँ आ चुका है और आज तीसरी बार आएगा। स्त्री कह रही है। पुरुष एक तो लोगों को भी पता है वह आता है यहाँ, क्यों, क्या बुरी बात है भाई आता है। पुरुष एक मैंने कहा है बुरी बात है, मैं तो बल्कि कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, तुम 4 लोगों को रोज़ बुलाओ, मुझे क्या मतलब है, ठीक है। स्त्री तुम जो कहते हो ना उसका सब मतलब मैं समझती हूँ, साफ मतलब मैं समझती हूँ, आता है मेरी। पुरुष एक तो अच्छा यही है कि मैं कुछ ना कहकर चुप रहा करूं, हैं। अगर चुप रहता हूं तो तुम कहते बोलते नहीं हो। स्त्री तुम चुप रहते हो और ना तुम चुप रहते हो ना और कोई चुप रहता है। पहले फिर पुरुष कहता है पहले जब आया है वाह मैंने कुछ कहा है तुमसे, जब आया मैंने कुछ नहीं कहा। स्त्री अपने शर्म के मारे तुम क्या बोलोगे, कई दिनों के कि दोनों बार तुम घर पर ही नहीं रहे, जब वो आया है तुम घर पर नहीं मिले हो। ये सावित्री महेंद्र नाथ से सब कह रहे, ठीक है। पुरुष से उसमें क्या है, आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर, क्या भाई मैं घर से बाहर भी तो जा सकता हूँ, कोई काम है। इसलिए वह तो आज ही हो जाएगा, अभी जब आएगा तो तुम निकल जाओगे यहाँ से। पुरुष से जाना तो है आज भी मुझे, पर तुम जरूरी समझो मेरा यहाँ रहना, तो बताओ मैं रुक जाता हूँ। स्त्री मेरे लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और प्याली चाहिए चाय की, मैं बना रही हूँ अपने लिए, बताओ तुम्हारे लिए भी बना दूँ। पुरुष एक बना रही हो तो बना भी लेना एक मेरे लिए भी। उसका क्या हुआ, वह जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में, ये पुरुष एक पूछ रहा है। स्त्री कहती जब होगी पता चल ही जाएगा तुम्हें, देख लेना, उसमें क्या बहुत बड़ी बात है। पर होगी भी कि नहीं होगी, तुम उसी के इंतज़ार में हो क्या भैया, कि हड़ताल हो तो मैं घर पे रुकी तुम्हारे लिए काम करूं। पुरुष से हड़तालें तो आजकल सभी जगह हो रही हैं, इसमें देखो पेपर में, पेपर दिखा रहा है, पेपर देखो। स्त्री देखो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ता हूँ, आप लोग क्योंकि नाटक है इसमें क्या समझाने वाली बातें हैं, फास्ट पढ़ता हूँ, लाइन बाई लाइन इसीलिए पढ़ता हूँ। और मैं पात्रों का नाम नहीं लूँगा, पात्र आप देख ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब पात्र नाम नहीं लूँगा तो आप शायद अच्छा कनेक्ट कर सकें, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लूँगा भी। स्त्री कहती है कि तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या, कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम भाई। तो कह रहे हैं पुरुष एक कह रहा है कि सोच रहा था कि जुनेजा के यहाँ हुआ था। एक ना पुरुष 1 महेंद्र, पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष 3 जगमोहन, पुरुष 4 जुनेजा, ठीक है। कह रहे हैं कि जुनेजा के यहाँ हुआ था। स्त्री ओ जुनेजा के यहाँ हो आओ। पुरुष एक फिलहाल उसे देने के लिए तो मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, कम से कम उसको मुंह तो अपना दिखाते रहना चाहिए मुझे, नहीं। हाँ दिखाओ, मुँह जाकर जाओ दिखाओ। स्त्री एक कह रही है। पुरुष एक कहता हुआ 6 महीने बाहर रह कर आया, ये इंपॉर्टेंट पर। जुनेजा कितने महीने बाहर रह कर आया था भैया, 6 महीने। कितने महीने,
6 महीने। कितने महीने भैया? 6 महीने। ठीक है, इम्पोर्टेंट। वह 6 महीने बाहर रहकर आया है। हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो, जिसमें मेरे लिए भी कोई जगह निकल आए। इसलिए तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वह ज़िंदगी में। पहले ही कुछ कम नहीं किया है, तुमको इस घाटे के सौदे में जाके यहाँ पे तुमको लाके खड़ा कर दिया। अब तुम फिर उसका साथ दो, ठीक है, फिर उसके साथ काम करो, फिर जाके तुम सब डुबो देना, फिर आके घर बैठना, मेरी ही द्वारा चाय पीना है। ठीक है, करो करो। पुरुष से कहता तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को, उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की है। ना करता मदद, भैया मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए, तो उतना नुकसान तो नहीं होता जितना उसकी मदद करने से हुआ है, ये स्त्री कह रही है। ठीक है, पुरुष से कहता तो नहीं जाता मैं, ले अपने अकेले के लिए जाना थोड़ी था मुझे। अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम कुछ भी सुनाओ मुझे। स्त्री कहती यहाँ से उठ जाओ। अच्छा मुझे झाड़ लेने दो, वो अपनी साफ सफाई कर रही है, वो अब बातें भी कर रही हैं। यहाँ से उठ जाओ, मुझे झाड़ लेने दो जरा। पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हुआ, फिर क्या हो गया पता है तुमको? वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही तुमने लगा, एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, पर तुम घाटे में चलोगे, वो उठ गया। पुरुष से तुम तो ऐसी बात करते हो जैसे खड़े क्यों हो गए? पुरुष से क्यों, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। स्त्री हो तो सकते हो, पर घर के अंदर ही। ये देखो व्यंग्य है। यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर पति कुछ करता ना हो तो उसके सामने यही सब बातें सुनने में आती हैं कि वो साधारण वाक्य बोलेगा, तब भी उस बेचारे को व्यंग्य ही सुनने को मिलेगा। क्यों, मैं खड़ा नहीं हो सकता है? हाँ हो तो सकते हो, पर घर के अंदर ही, बाहर नहीं। मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना तो फैक्ट्री की, तो तुम्हें पता चल जाता कि। पुरुष से कहता स्त्री पता तो मुझे अब भी चल रहा है, नहीं चल रहा है। पुरुष से उन दिनों पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से जानते हो? जो कुछ लगाया था यह सारा तो शुरू में ही निकाल कर खा लिया। और पुरुष से कह रहा स्त्री किसने खा लिया? मैंने। किसने खा लिया? मैंने भाई। पुरुष एक नहीं मैंने, पता ही कितना खर्च था, पता है तुमको कितना खर्च था उन दिनों इस घर का? अब याद रखना, यहाँ पे खर्च याद रखना कि 400 रुपये महीने का मकान का किराया। ये सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई शुरुआत में इनके घर का किराया कितना था? 400 रुपये महीने का मकान का था। टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों में फ्रिज खरीदा गया था, लड़की की कॉन्वेंट की फीस जाती थी, तो पैसा जाए कहाँ? वहीं तो जाता था। स्त्री शराब आती थी, दावतें उड़ती थी, उन सब पर पैसा तो खर्च होता ही था ना। स्त्री कह रही है। पुरुष ये कह रहा है तुम लड़ना चाहती हो तो लड़ लो मुझसे तुम। फिर स्त्री कहती है कि तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, मैं तो एकदम ताव में बैठी हूँ, आओ लड़ो मुझसे, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से। वह आदमी आएगा तो जाने क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसके आदमी को कोई ना कोई काम हो जाता है बाहर। शायद समझ कि मैं ही जानबूझकर भेज देती हूँ। ठीक है, पॉइंट याद रखना। पुरुष से कहता है कि वह मुझसे तय करके तो आता नहीं कि मैं उसके लिए मौजूद रहा करूँ घर पर भाई हैं। स्त्री कहती कह दूंगी आगे से तय करके आया करें तुमसे। तुम इतने बिजी आदमी जो हो, पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। यहाँ पे भी व्यंग, यानी फ्री आदमी के लिए यही होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। पुरुष से कहता है तुम तो बस आमादा ही रहती हो हर वक्त, यानी हमारे प्रति हर समय कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। स्त्री कह रही है कि अब जुनेजा आ गया है ना लौट कर, तो रहा करना फिर 3-3 दिन घर से गायब। याद रखना 3-3 दिन घर से गायब रहते थे। कौन? महेंद्रनाथ। ठीक है। पुरुष ये कहता है कि तुम फिर से वही बात उठाना चाहती हो हैं? अगर रहा भी हूँ कभी मैं 3 दिन घर से बाहर, तो आखिर किस वजह से? स्त्री कहती वजह का तो पता तुम्हें होगा या तुम्हारे लड़के को, वह कभी 3 दिन दिखाई नहीं देता घर पर। पुरुष से तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? नहीं, गलत बात, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने ख्वार की अपनी ज़िंदगी खराब की, यानी ख्वार की, उसी तरह वह भी कर रहा है। बस फोटो खींच जो है तस्वीरें काटता है घर में, मस्त ज़िंदगी से सोता है, खाता है, पीता है, तुम्हारी तरह वो भी हो रहा है। पुरुष से और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी ज़िंदगी ख्वार करने की
सीख किससे ली भाई? पुरुष एक कह रहा है मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात नहीं सोची थी। स्त्री तुम कहना क्या चाहते हो ये बताओ। पुरुष एक कहना क्या है, जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। अब बात काट दिया कि जाओ चाय वाय बनाओ, नहीं कहीं फालतू में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। स्त्री कहती है कि मुझे पता है कि पानी हो गया होगा, मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ यहाँ मुझे पता होता है कि तुम यही सब बातें करोगे मुझसे, इसलिए मैं किसी को बुलाती नहीं। क्यों बुलाती हो भाई? स्त्री कहती है वैसे 1000 बार कहोगे कि लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती हो, और जब मैं मौका निकालती हूँ उसके लिए तो तुम गायब, लड़का गायब। पुरुष से कहना हाँ सिंघानिया तो लगवा ही देगा जरूर, इसलिए बेचारा आता है यहाँ चलकर। ठीक है, तो याद रखना दूसरे नंबर का जो पुरुष है वो सिंघानिया है। स्त्री कह रही भाई एक याद रखना कि शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने भर से यहाँ रहा है। पुरुष से मैं नहीं शुक्र मनाता। अब देखो यहाँ से ये व्यंग्य है। पुरुष से कह रहा है कि मैं नहीं शुक्र मनाता, क्या बात करूँ, मैं तो हर बार शुक्र मनाता हूँ। देखो कैसे, जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है यहाँ, मैं हमेशा शुक्र मानता हूँ। जैसे पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा, अब सिंघानिया है, अब ये हैं, अब फलाने ढिमाके हैं। क्योंकि पहले मनोज यहाँ आया करता था और उसके बाद में मनोज आया करता आया अब आके बिन्नी को भगा के लिए चला गया। ठीक है, तो ये होता है। स्त्री फिर कहती है और क्या क्या बात रह गई है कहने को, बाकी हो वह भी कह डालो तुम आज जल्दी से। पुरुष कहता है क्यों, जगमोहन का नाम मेरी ज़बान पर आया नहीं कि तुम्हारे होशो-हवास गुम होने शुरू हो गए, क्यों? स्त्री कहती जितने नाशुक्रे आदमी तुम हो उससे तो मन करता है कि आज ही मैं घर छोड़ के भाग जाई। बड़ी अब ये सब बातें हो रही थी, तब तक बड़ी लड़की यानी बिन्नी अपने ससुराल से आई है घर में वापस। कहती मम्मा। स्त्री कहती बिन्नी आई है बाहर, देखो बिन्नी आई है। पुरुष से फिर उसी तरह आई होगी। स्त्री जाकर देख लो क्या चाहिए उससे। देखो बड़ी लड़की मम्मा टूटे 50 पैसे देने जरा। अब याद रखना, ये भी पॉइंट याद रखना कि जब बिन्नी बाहर से आती है तो टूटे कितने रुपए मांगती है? 50 पैसे। 50 पैसे मतलब अठन्नी मतलब 8 आने। वेरी इंपॉर्टेंट, 8 आने मतलब 1 रुपये से आधा, मतलब 50 पैसे। 50 पैसे मतलब 1 पैसा, इसी 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसे, इसी प्रकार से 50 पैसे मांगती है। अब याद हो गया होगा, ठीक है। पुरुष एक, किसी अनचाही स्थिति का सामना करने की स्त्री, 50 पैसे ही ना तुम्हारी जेब में ना होंगे तो सही दूध के पैसों में से सब बचे हुए होंगे, दे दो उनको। पुरुष एक, मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए हैं अपने इस अखबार पे। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि भैया कितने पैसे के अखबार लेके आते हैं, वो पेपर लेके आते हैं 5 पैसे के। पुरुष एक, बैठ तो यहीं बैठ। बड़ी लड़की, मम्मा कहाँ हैं? बताओ। बिन्नी करीब, मम्मा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? पुरुष एक, उधर होंगी रसोई घर में। बड़ी लड़की, मम्मा क्या हाल है तेरे? स्त्री कह रही है क्या हाल है तेरे, बता भाई, आई है तू, क्यों आई है, किस लिए आई है? बड़ी लड़की, ठीक है, चाय लेगी? बड़ी लड़की, अभी नहीं, पहले हाथ मुंह धो लूँ और गुसल खाने में जाकर सारा जिस्म पर इस तरह चिपचिपा रहा है कि बस मन करता है कपड़े उपड़े से उतार के रख दूँ। स्त्री, तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं, क्या हो गया, कैसी हो रही हैं मेरी आंखें? बड़ी लड़की कह रही है। स्त्री, पता नहीं कैसी हो रही हैं, ठीक है देखो जाके। बड़ी लड़की, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, मैं अभी आती हूँ हाथ मुँह धोकर। पुरुष से, मुझे तो यह उसी तरह आई लगती है। स्त्री चाय की प्याली उसकी तरफ बढ़ा देती कि चाय पियो। स्त्री, चाय ले लो। पुरुष से, इस बार कुछ सामना भी नहीं है साथ में, इस बार कुछ सामान भी तो नहीं है साथ में उसके, यानी वो जो आई है ना बहुत टूटी हुई घर से आई है, इसीलिए इस बार कुछ सामान भी नहीं तो उसके हाथ में है। भाई क्यों, क्या बात हो गई? स्त्री कहती है हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आई हो। पुरुष से, पर्स में सिर्फ 1 रुपया ही था, याद रखना। पर्स में कितना रुपया था? 1 रुपया ही था। स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी तो नहीं था। स्त्री, क्या पता कहीं और से जो आ रही हो। पुरुष एक, फिर एक कह रहा है, पुरुष एक, तुम हमेशा बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो? एक बार इससे पूछती क्यों नहीं खुलकर कि क्या बात है? स्त्री, क्या पूछूं, मैं क्या पूछूं भाई उससे, ठीक है। पुरुष ये कहता है कि यह मैं बताऊंगा तुम्हें, मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी।
तुम्ही ने हवा बांध रखी थी कि मनोज यहाँ वहाँ जाने क्या है तुम्हारी, यह सह से उसका घर में आना जाना ना होता तो क्या यह नौबत आती कि लड़की उसके साथ जाकर बाद में इस तरह घर से वापस आती। अभी इनका उन लोगों को पता भी नहीं कि बड़ी लड़की क्यों आई है, क्या बात है। अपने मन में ही चलाते हैं कि मनोज ना आता होता, ना लड़की को लेके जाता, ना आज ये नौबत आती, ना ये अचानक यहाँ पे घर आती, क्या बात हुई है। स्त्री कहती है कि तो तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे जो पूछना चाहते हो। पुरुष: मैं कैसे पूछ सकता हूँ, क्यों, तुम क्यों नहीं पूछ सकते हो। मेरा पूछना इसलिए गलत है कि तुम्हारा कुछ भी करना किसी न किसी वजह से गलत ही होता है, मुझे पता नहीं, ये स्त्री कहती है। पुरुष एक कहता है कि तुम्हें सब पता है कि अगर सब कुछ मेरे करने से होता इस घर में ना बहुत कुछ हो गया होता। स्त्री कहती तो पता नहीं और क्या बर्बादी हुई होती। जो 2 रोटी, देखो यही बात, ये व्यंग्य है भाई, ये व्यंग्य है, आप लोग अपने मन में व्यंग्य समझो। तो पता नहीं और क्या बर्बादी हुई होती, जो 2 रोटी आज मिल जाती है मेरी नौकरी से वह भी ना मिल पाती, लड़की भी घर में रहकर ही बूढ़ा जाती, पर यह ना सोचा होता किसी ने कि। पुरुष से: वह आ रही है। जल्दी जल्दी अपनी प्याली खाली करके स्त्री को दे देता है। बड़ी लड़की पहले से काफ़ी संभली हुई वापस आती है। बड़ी लड़की कहती है अब बड़ी लड़की आ गई है, घर में बैठ गई, ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तो कुछ होश आया। आजकल के दिनों में तो बस क्या बात है, मम्मा आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे, या अपने मन में बोलती है। फिर कहती है कि मम्मा क्यों इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, सब लोग क्या बात हो गई, ठीक है। स्त्री कहती है कि मैं प्यालियाँ रख कर आ रही हूँ अंदर से अभी। बड़ी लड़की कहती क्या बात है डैडी, क्या हुआ। बात तो कुछ भी नहीं है तो सही, कुछ ना कुछ तो बात है, लड़की कह रही है। अच्छा। पुरुष ये कह रहा है कि ऐसे ही तेरी मम्मा अभी कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी मम्मा। पुरुष ये कहता है कि मतलब वह नहीं, मैं कह रहा था उससे। बड़ी लड़की क्या कह रहे थे। पुरुष से तेरे बारे में बात कर रहा था। क्या बात कर रहे थे, बड़ी लड़की पूछ रही है सवाल। अच्छा, वह आई है, खुद ही बता देगी तुझे, यानी अपनी मम्मी से पूछ। बड़ी लड़की डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे मम्मा। स्त्री उन्हीं से क्यों नहीं पूछती है। बड़ी लड़की वे कहते हैं तुम बतलाओगे और तुम कहती हो, वो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती है। स्त्री तेरे डैडी तुमसे यह जानना चाहते हैं कि। बीच में पुरुष बोलता है कि अगर तुम अपनी तरफ से नहीं जानना चाहती हो तो रहने दो बात करने के लिए। यहाँ पे थोड़ी बहुत हंसी भी होती है। बड़ी लड़की कहती है पर बात ऐसी है, क्या जानने की है। स्त्री मतलब पर बात ऐसी है क्या, जानने की क्या है, मतलब क्या बात जानना चाहते हो, बड़ी लड़की कह रही है। स्त्री कहती है कि बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से तो आजकल आती है ना, उससे इन्हें कहीं लगता है कि। पुरुष एक तुम्हें नहीं लगता। पुरुष बीच में बोल देता तुम्हें नहीं लगता है, इसके आने की वजह क्या है। बड़ी लड़की क्या लगता है बताओ तो डैडी। स्त्री कि कुछ है जो तू अपने मन में छिपाए रखती है, हम नहीं बतलाती, हमें नहीं बतलाती। बड़ी लड़की कह रही है कि मेरी किस बात से लगता है ऐसा मम्मा तुमको। अब स्त्री पूछती है कि अब कहो ना इसके सामने वह सब जो तुम मुझसे कह रहे थे अपने पति से कह रही हैं। पुरुष एक कह रहे हैं कि तुमने शुरू किए बात तो तुम ख़त्म कर दो, तुम ही पूरा कर डालो, अब क्यों मैं बीच में बात करूं। स्त्री मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ बेटी। बड़ी लड़के से कह रही हाँ ज़रूर पूछ सकती हूँ, क्यों पूछो। स्त्री कहती है कि तू खुश तो है वहाँ पर, यानी उसकी मम्मी सावित्री पूछ रही है बिन्नी से कि तेरी शादी जो मनोज से हुई है तो उसके साथ हुई है, तो वहाँ पे खुश है या नहीं खुश है। बड़ी लड़की हाँ बहुत खुश हूँ, सचमुच तो खुश है। स्त्री कह रही है। बड़ी लड़की और क्या ऐसे ही कह रही हूँ। पुरुष से या तो कोई जवाब नहीं हुआ। पुरुष से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या तो कोई जवाब नहीं है। लड़की तो जवाब क्या तभी होता अगर मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ, ये भी पॉइंट याद रखना, ठीक है। पुरुष से एक है। अब ये कथन आपसे पूछा जा चुका है, अब अगली बार पूछे जाने की फिर संभावना कि आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। पुरुष एक का कथन है, महेंद्र नाथ का कथन है कि आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। बड़ी लड़की फिर कहती है कि मेरे चेहरे से क्या झलकता है कि मुझे तपेदिक हो गया है क्या, मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ क्या। पुरुष से कहता एक तपेदिक ही होता है बस आदमी को, हैं। बड़ी लड़की तो और क्या क्या होता है, आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होंठ जड़कर गिर जाते हैं, मेरे चेहरे से ऐसा क्या नज़र आता है आपको। बड़ी लड़की कह रही
पुरुष एक कहता है कि तेरी माँ ने तुझसे पूछा है कि तू उसी से बात कर। मैं इस मारे कभी पढ़ता ही नहीं इन चीज़ों में, ठीक है, यानी तू अपनी मम्मी से बात कर, मैं इन मामलों में नहीं पढ़ूंगा। स्त्री कहती अच्छा छोड़ो इस बात को, आगे से यह सवाल नहीं पूछेगी तुमसे। स्त्री कह रही है अपनी बेटी से। लड़की कह रही है, बड़ी लड़की कि पूछने में रखा भी क्या है मम्मा, जिंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये पूछा ऐसा कि जिंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की, ठीक है। पुरुष से या हुआ अच्छा जवाब। स्त्री तुम चुप नहीं रह सकते, थोड़ी देर मुझे बात कर लेने दो। पुरुष से मैं क्या कह रहा हूँ, चुप ही बैठा हूँ। यहाँ नाले का बांध पूरा करने के लिए 12 साल के लड़के की बलि, आप चाहे जो कह ले, मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकले। अखबार पढ़ रहा है तो अखबार में एक लाइन आती है कि 12 साल के लड़के की बलि चढ़ाई गई है। ये पॉइंट वो पढ़ता है, इम्पोर्टेंट है। फिर अखबार में से उदयपुर, याद रखना, उदयपुर में मड्ढा गांव में बांध के ठेकेदार का अमानुषिक कृत्य, अखबार से बाहर। याद रखना, ये पॉइंट याद रखना कि अखबार में 2 न्यूज़ें पढ़ता है, 12 साल के लड़के की बलि, दूसरे उदयपुर में मड्ढा गांव। याद रखना, उदयपुर में मड्ढा गांव, ठीक है। स्त्री कहती, बड़ी लड़की के कंधे पर हाथ रखे उसे पढ़ने की मेज के पास ले जाती है। स्त्री कहती, यहाँ बैठ, सच बता, तुझे वहाँ किसी चीज़ की शिकायत है क्या? बड़ी लड़की, शिकायत किसी चीज़ की नहीं, और स्त्री तो और हर चीज़ की है। फिर भी कोई खास बात तो कोई नहीं है, तो और सभी बातें खास है। ये दोनों आपस में संवाद हो रहे हैं। स्त्री कहती, जैसे सभी बातें, तो मेरा मतलब है कि, स्त्री कहती, तो मेरा मतलब है कि, बड़ी लड़की, मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मनोज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये कथन याद रखना। शादी से पहले मुझे लगता था कि मनोज को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पर अब आकर लगने लगा है कि वह बिल्कुल जानना नहीं था। स्त्री, हूँ तो क्या उसके चरित्र में कुछ ऐसा है जो? नहीं, उसका चरित्र में ऐसा कुछ नहीं है, इस लिहाज से वह एकदम साफ सुथरा आदमी है। बड़ी लड़की कह रही है। स्त्री, तो फिर क्या उसके स्वभाव में क्या ऐसी कोई बात जिससे तुझे बहुत खटक रही है? बड़ी लड़की, नहीं, स्वभाव उसका हर आदमी जैसा है, बल्कि आम आदमी से ज़्यादा खुशदिल कहना चाहिए। अब देखो, आदमी भी अच्छा है मनोज, पैसा भी है, हर चीज़ अच्छी, फिर क्या दिक्कत है ऐसी? यही है अधूरापन, ठीक है। नहीं, स्वभाव उसका हर आदमी जैसा है, बल्कि आम आदमी से ज़्यादा खुशदिल होना चाहिए उसे। बड़ी लड़की, यहाँ यही तो मैं भी नहीं समझ पाती, पता नहीं कहाँ पर क्या है जो गलत है। स्त्री, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी, यानी पैसा रुपया सब ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक है। स्त्री, सेहत बहुत अच्छी है। पुरुष से एक कहता, बुई से बोलता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, फिर तो शिकायत किस बात की बिटिया, काहे मार परेशान हो घर माँ सबका? स्त्री, तुम बात समझने भी तो दोगे। सावित्री कह रही है, जब इनमें से किसी चीज़ की शिकायत नहीं है तुझे, तब या तो कोई बहुत खास वजह होनी चाहिए, या। बड़ी लड़की, या? स्त्री, या मैं अभी नहीं कह सकती। बड़ी लड़की, वजह सिर्फ हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती। अब देखो ये बात कितनी गहराई से बोलती है, ठीक है, कि वजह सिर्फ हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। पुरुष से क्या कहा? हवा। हाँ, हवा। निराश भाव से सिर लाकर मुंह फेर कर दूसरी बात करते, यह लो, यह वजह बताइए हवा, इसने हवा वजह बताई, तो यह बताइए हवा। स्त्री, मैं तेरा मतलब नहीं समझी। लड़की, मैं शायद समझा भी नहीं सकती मम्मा तुमको, किसी दूसरे को तो क्या अपने आप को भी नहीं समझा सकती। सहसा रुक कर, मम्मा ऐसा भी होता है क्या? कि स्त्री की बताओ, ये कथन आपसे पूछा जा चुका है। बड़ी लड़की की, 2 आदमी, ये कथन इस बार दिसंबर के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 2 आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। बड़ी लड़की का कथन है, पॉइंट याद रखना, बिन्नी का कथन है, ठीक है। स्त्री, तो तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? कम से कम अपने के लिए तो मैं कह ही सकती हूँ। स्त्री, तो तू बैठ कर क्यों नहीं बात करती? मैं ठीक हूँ इसी तरह। स्त्री, तूने जो बात कही है वह अगर सच है
तो उसके पीछे क्या कोई ना कोई ऐसी अड़चन तो नहीं है जो तुझे परेशान करती भाई लड़की? पर कौन सी अड़चन है? उसके हाथ में छलक गई चाय की प्याली या उसके दफ्तर से लौट। अब ये बड़ी लड़की बता रही है अपने पति के बारे में कि उसको जो अच्छा लगता है मैं वही गलत करना चाहती हूँ। कि पर कौन सी अड़चन? उसके हाथ में छलक गई चाय की प्याली या उसके दफ्तर से लौटने में आधा घंटे की देर ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती माँ, मगर अड़चन बन जाती है। एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतजार में रहती हूँ जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूँ। आखिर वह सीमा आ ही जाती है जहाँ पहुँचकर वह निढाल हो जाता है। ऐसे में वह एक ही बात कहता है। स्त्री कहती क्या, कौन सी बात? कि बड़ी लड़की कहती है कि उसके पति का कहना है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। पॉइंट याद रखना इम्पोर्टेंट है। स्त्री क्या चीज़ है वो? कौन सी चीज़ है भाई? कोई लड़की, मैं पूछती हूँ क्या चीज़ है तो भी उसका एक ही जवाब होता है। वह क्या, कौन सा जवाब भाई? बड़ी लड़की कह रही है कि इसका पता नहीं, इसका पता मुझे अपने अंदर या इस घर के अंदर से चल सकता है, वह कुछ नहीं बता सकता। पुरुष से यह सब कहता है वह, और क्या क्या कहता है बता जरा। स्त्री कहती है कि वह इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही है। पुरुष पर बात तो मेरे ही घर की हो रही है। स्त्री तुम्हारा घर, हाँ। अब ये देखो व्यंग्य, तुम्हारा घर है मतलब तुम इसको अपना घर मानते हो। पुरुष क्यों, तो मेरा घर नहीं है यार, कह दो नहीं है। इसलिए सचमुच तुम अपना घर समझते हो इसे, तो कह दो। पुरुष कह रहा कह दो जो कहना चाहते हो, बोलो क्या कहना चाहते हो। स्त्री 10 साल पहले कहना चाहिए था मुझे जो कहना चाहते। अब ये समझो कि 10 साल से इनकी शादी को कितने साल, 10 साल पहले से, मतलब लड़की तो 20 साल की हो गई है, यानी 10 साल पहले से कहना चाहती थी। जब बच्चों की शादी वादी हो चुकी थी, ठीक है, और उसके पहले कह देती तो छुट्टी होती आजकल। पुरुष से कह दो अभी, इससे पहले कि 10 के 11 साल हो जाएं, कह दो, तुम आज कह ही डालो जो कुछ कहना। इसलिए नहीं होने पाएंगे 11 साल, इसी तरह चलता रहा तो सब कुछ देख लेना, मैं छोड़ के चली जाऊँगी। पुरुष से नहीं होने पाएंगे सचमुच, काफ़ी अच्छा आदमी है जगमोहन। अब देखो पॉइंट याद रखो, काफ़ी अच्छा आदमी है जगमोहन, और फिर से दिल्ली में उसका ट्रांसफ़र भी हो गया है। मिला था उस दिन कनॉट प्लेस में, कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने। स्त्री खूब करो तारीफ। नहीं यार, पुरुष से ऐसी क्या बात कही मैंने, तारीफ ही की है तो उस आदमी की। खूब करो तारीफ, और भी जिस चीज़ की हो सके तुमसे। मनोज आज जो तुमसे कहता है यह सब पहले जब खुद यहाँ रहता था, रात दिन यहाँ रहता रहा है, तब क्या उसे नहीं पता चला कि ये अपनी लड़की से बात कर रही है। स्त्री बड़ी लड़की, यह मैं उसे नहीं पूछती। स्त्री क्यों नहीं पूछती भाई? बड़ी लड़की कहती है कि क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि कैसे बताऊँ क्या लगता है। वह जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है उससे मुझे अपने से एक अजब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है कि आसपास की हर चीज़ को तोड़ फोड़ डालें, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे अब बताएगी जिससे क्या कि जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, मन करता है इसलिए सोचती हूँ कि इन्हें जाकर कटाऊँ। वह मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कि कभी कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढ के कर लूँ ताकि वो दुखी हो। यानी ये पत्नी अपने पति को दुखी देखना चाहती है, इसकी इच्छा ये है। कफन में गोदान में होरी की इच्छा गाय लेनी है, और इस नाटक में बिन्नी की इच्छा है कि मैं अपने पति को दुखी देखूं। क्या बात है, वाह। लो कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो अंदर से तिलमिला उठे, पर कर में कुछ भी नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती तो खींच कर रह जाती। बड़ी लड़की कहती है कि कई दिनों के लिए तो अपने को उसे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है।
सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं जहां आती हूं यहाँ आती हूं तो सिर्फ इसलिए कि अरे तेरा अपना घर है बेटी, यहाँ तू तो आ ही सकती है। मेरा अपना घर, मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखें कि क्या चीज़ है वह जो मैं इस घर से लेकर बार बार मुझे वहाँ हीन किया जाता है। तुम बता सकते हो मामा मुझे कि क्या चीज़ है वह और वहाँ कहाँ है वह? इस घर के खिड़कियों, दरवाजे में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ है माँ? कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज़ जो वह कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई? बताओ मम्मा, क्या है वह चीज़, कहाँ है, पर वह किस घर में? छोटी लड़की आ गई है। अब देखो ये सब बातें करी तब तक छोटी लड़की आ गई, यानी किन्नी आई, कहती है कि कुछ पता नहीं चलता यहाँ तो, कहाँ सब चले गए। छोटी फिर कहती बताओ, पता चलता है कुछ पता? स्कूल से आई तो घर पर कोई नहीं था, और अब आई तो देखो तुम भी हो, डैडी भी है, बिन्नी दी भी हैं, ठीक है, पर सब लोग ऐसे चुप हैं जैसे स्त्री। तो अपना बता कि आते ही चली कहाँ गई थी तू कहाँ गई थी बिटिया, कहाँ गई रहो? छोटी लड़की कहती है कहीं भी चली गई थी, घर पर था कोई जिसके पास बैठती यहाँ कहीं बैठते यहाँ। दूध गर्म हुआ मेरे भूख लगी है मम्मा स्कूल में पूरा दिन बैठी रहन पढ़ते रहना, भूख बहुत लगा। छोटी लड़की कहती अभी हुआ जाता है बेटा, 2 मिनट रुक दो। सॉरी, ये तो छोटी लड़की खुद कह रही है, ठीक है, यानी वो कहती है अभी हुआ जाता है, तो कहना कि अब भी हुआ जाता है। स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता पास में, और घर आने पर घंटा घंटा दूध नहीं होता है गर्म, मैं भूखी मर जाऊंगी इस तरीके से। तो स्त्री कहा है ना तुमसे अभी हुआ जाता है, तुम उठ रहे हो या मैं जाऊँ? पति से कह रही है महेंद्र नाथ से। पुरुष से जा ही रहा हूँ, मैं ही जा रहा हूँ, मैं ही जाके गर्म करूँगा। स्त्री कहती है तू फिर एक किताब पढ़ ली आज, अपनी बेटी यानी किन्नी से कह रही कि तू किताब पढ़ के लाई है। छोटी लड़की कहती अपने आप फट गई, मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? आज सिलाई की क्लास में, देखना सिलाई की क्लास है, मैंने देखा था कोई और क्लास होगी पर सिलाई की क्लास में, सिलाई की क्लास में फिर हुआ मेरे साथ। मिस ने कहा, इनकी मिस ने क्या कहा देखो। स्त्री तू मिस की बात बाद में करना, पहले यह बता कि छोटी लड़की रोज़ कहती हो बाद में करना, आज मुझे रील लाकर ना दी। रीलें, यह रीलों का डब्बा होता है रखना, रीलों के लिए कहती है, रीलें ला कर ना दी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। और कल से मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा कि स्त्री तू और तेरी मिस रोग लगा रखा है चाल को, ठीक है। छोटी लड़की कहती है तो उठा लो ना मुझे स्कूल से, जैसे सोखी मतलब अशोक, जैसे सोखी मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरती रहा करूँगी, है बेटिया, बताओ मम्मी। बड़ी लड़की कहती है तुझे तमीज़ से बात करना नहीं आता, बड़ा भाई है वो तेरा अशोक। छोटी लड़की क्यों फिरता नहीं है मारा सारा दिन? बड़ी लड़की कहती किन्नी तुझे क्या हुआ है? छोटी लड़की कहती है तुम यहाँ थी तो क्या कुछ कहा करती थी उसके बारे में, तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, चाहे 1 ही साल बड़ा हो, यही बात है कि ये 20 साल की वो 21 साल का है तो बड़ा। बड़ी लड़की कहती है मम्मा तुमने इस लड़की की ज़बान बहुत खोल के रखी है। यहाँ पे लड़की मतलब बड़ी लड़की, ऊपर देखो बड़ी अलग हो गया है, लड़की अलग है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी लड़की कहती है मम्मा तुमने इस लड़की की ज़बान बहुत खोल रखी है। पुरुष से कहता है अगर यही बात मैं कह दूँ ना इससे, पहले जो कहना है वह कह लो तुम, उसके बाद देख लेना अगर, ठीक है। पुरुष से कहना क्या है, कहता ही नहीं, मैं कभी दूध गर्म कर रहा हूँ इसका, बस। छोटी लड़की कहती है कि कल मुझे रीलों का डब्बा ज़रूर चाहिए। मिस बनर्जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, मिस बनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है कि आज की फाउंडर्स डे ये रखना, फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3 नए किट चाहिए। फाउंडर्स डे पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्त्री कितने? छोटी लड़की 3 सब लड़कियों को बनवाने हैं। और तुमने कहा था कि क्लिप और मोजे इस हफ्ते ज़रूर आ जाएंगे, कहाँ हैं? आ गए हैं। कितनी शर्म आती है मुझे, फटे मोजे पहनकर स्कूल जाते हैं। स्त्री अच्छा देख, स्कूल से आकर तो अपना बैग यहाँ खुला छोड़ गई थी, मैंने आकर बंद किया है, पहले इसे अंदर रख कर आ। स्त्री कह रही
छोटी लड़की कहती है, छोटी लड़की कह रही है कि तुमने मेरी बात सुनी? स्त्री, सुन ली है। छोटी लड़की कहती है, फिर कहती है, तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? मेरी लड़की अपनी मम्मी से कहे कि तुमने मेरी जब बातें सुन ली तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया भाई? मैं कह रही हूँ कि क्लिप और मोजे की बात है, और कह रही हैं कि बैग रख कर अंदर आ। यानी मैं कह रही हूँ कि मुझे मोजे ला के दो, क्लिप ला के दो, तो तुम कहती हो बैग अंदर रख के आओ। ठीक है। बड़ी लड़की कहती है, देखा मामा, हम कह पाते थे कभी इतनी बात? आधी बात भी कह दें इससे हैं तो रात से इस तरह कस दी जाती थी कि बस कुछ बोलो ना। यानी बड़ी लड़की ये समझाना चाह रही है कि जो किन्नी आज कितना बोल जाती है, कितना कुछ ओवर बोल जाती है, मैं कभी नहीं इतना बोलती थी। ठीक है। स्त्री, क्या कहा तूने? बड़ी लड़की, मैंने कहा कि तुम सोच रही थी कुछ। स्त्री, नहीं, सोच नहीं रही थी, बस देख रही थी कि कुछ समेटने को तो नहीं है, अभी कोई आने वाला है बाहर से। बड़ी लड़की, कौन आने वाला है? पुरुष, एक सिंघानिया भाई, इसका बास। वाह, नया आना शुरू हुआ है आजकल इसका। स्त्री, अब मुझसे नहीं होता। बिन्नी, अब मुझसे नहीं संभलता, अब बहुत स्त्री परेशान हो गई है, अब मुझसे नहीं होता बिन्नी, अब मुझसे नहीं संभलता, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी। बड़ी लड़की कह रही है कि जो तुमसे नहीं संभलता, समझ रही हो सब लोग? ये व्यंग्य है कि जो तुमसे नहीं संभलता वह और किसे संभल सकता है इस घर में? जान सकती हूँ, जब से बड़ी हुई हूँ तभी से देख रही हूँ तुम सब कुछ सहकर भी रात दिन अपने को इस घर के लिए हलाक करती रही हो, और मतलब डैडी घूम रहे हैं। अब देखो, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। स्त्री, पर हुआ क्या है इससे? तुम्हारे सारे घर में या धूल इसी वक्त फैलानी है क्या? पुरुष, एक जोनेजा की फाइल ढूंढ रहा था। नहीं ढूंढता जा। बड़ी लड़की कह रही है कि तू चिल्ला क्यों रही इतना? छोटी लड़की, चिल्ला रही हूँ क्योंकि शोकी अंदर मुझे मार रहा था। बड़ी लड़की, शोकी क्या होता है? तू अशोक भापा जी नहीं कह सकता? भाई मतलब बड़े भाई। छोटी लड़की, अशोक भापा जी? वाह, व्यंग्य के साथ हंसती है। स्त्री, अशोक अंदर क्या कर रहा है इस वक्त? मैं तो सोचती थी कि वाह। छोटी लड़की, पड़ा सो रहा था, अब तक मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। छोटी लड़की कह रही है, यानी किन्नी। लड़का, कौन सो रहा था? मैं? बिल्कुल झूठ। ये अब लड़का आया है अशोक। इसके कथन अच्छे हैं, याद रखना, इसके कथन पूछे भी जा सकते हैं। कौन? जब किन्नी बता रही है कि अंदर पड़ा अशोक सो रहा था, तब अशोक तुरंत बाहर निकल के आया। लड़का, वह कौन सो रहा था? मैं? बिल्कुल झूठ, गलत, मैं नहीं सो रहा था। बड़ी लड़की, सेव करना छोड़ दिया है क्या तूने? अशोक से कह रही, फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ, कैसी लगी मेरे चेहरे पर फ्रेंच कट? कैसी लगेगी? छोटी लड़की, मेरी बात सुनी नहीं? किसी ने अंदर मेरे बाल खींच रहा था और बाहर आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। स्त्री, तुझसे एक बात कहूँ, पुहू नहीं कहूँ, ठीक है? तुझसे एक बात कहूँ, पूछो। तुझसे एक बात पूछो होना चाहिए, तो पूछो। स्त्री, इस लड़की की क्या उम्र है? लड़का, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में यह लड़की 12 साल की ही होनी चाहिए। 12 साल की उम्र में यह लड़की 12 साल की होनी चाहिए। देखो, अब बता दे किन्नी की उम्र कितनी है? 12 साल। बड़ी लड़की है 13 साल की उम्र में। इससे 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? लड़का, 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती, और 13 साल बड़ी ही होनी चाहिए उसे, जबकि यह लड़की 13 साल से बहुत बड़ी बातें होगी। स्त्री, बच्ची नहीं है अब जो तू इसके बाल खींचता रहे। लड़का, तब तो सचमुच मुझे गलती माननी चाहिए। स्त्री, जरूर माननी चाहिए। क्यों? लड़का, कि मैंने खामखा उसके हाथ से वह किताब छीन ली। कोई मतलब अच्छी किताब नहीं थी वो किताब, वो पकड़े थे हाथ में, पकड़ी जो है किन्नी हाथ में लिए हुई थी। छोटी लड़की, झूठ बोल रहा है, मैंने कोई किताब नहीं ली इसके। पुरुष, एक, कौन सी किताब? दिखाओ जरा। लड़का, यह किताब। छोटी लड़की, झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने देखी नहीं यह किताब। नहीं देखी? तू तकिए के नीचे रखा सोए तो मैं कुछ नहीं, मैंने जरा निकाल कर देख ली तो इतना हंगामा। पुरुष, एक, मैं देख सकता हूँ। लड़का, नहीं, आपके देखने की नहीं है। स्त्री से, अब फिर पूछो मुझसे कि इसकी उम्र कितने साल है? बड़ी लड़की कहती, क्यों अशोक, यह वही किताब है ना
कैसानोवा, पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है। कौन सी किताब की बात हो रही है यहाँ पे? कैसानोवा। पुरुष एक, ठहरो बारी बारी से उन सब की ओर पे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी हंसी आती है। मंच देखोगे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखो पहले यह जान सकता हूँ कि यहाँ किसी से कि मेरी उम्र कितने साल की है, कोई बताए मेरी उम्र की क्या है भाई। स्त्री कहती है कि ऐसी क्या बात कह दी है किसी ने की। पुरुष एक, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी उम्र कितने साल की है, बताओ सब लोग, कितने साल है मेरी उम्र। स्त्री, यह तुम्हें पूछकर जानना है क्या? तुमको नहीं पता कितने साल की तुम्हारी उम्र है? पुरुष एक कहता है, हाँ पूछ कर ही जानना है। आज इतने साल हो चुके हैं मुझे ज़िंदगी का भार ढोते हुए, उनमें से कितने साल बीते हैं मेरे इस परिवार की देख रेख करते, और उन सब के बाद मैं आज पहुँचा कहाँ हूँ। यहाँ की जिसे देखो वही मुझे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही मुझसे बदतमीजी से बात पेश आता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था डैडी की। पुरुष एक, हर एक के पास एक ना एक वजह होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वजह से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूँ। हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोच, बस यही कमाई है यहाँ मेरी इतने सालों की। स्त्री वितृष्णा से उसे देखती है। यह सब किसे सुना रहे हो तुम भाई? स्त्री तो वैसे भी लड़ना चाह रही है पुरुष से। किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनाना चाहिए वे तो सब रबड़ स्टैंप के सिवा कुछ समझते ही नहीं है। मुझे सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर स्टैंप का ठप्पा लगाकर याद रखना। अपने आप को रबड़ स्टैंप कौन कहता है याद रखना। पुरुष से एक इम्पोर्टेंट है, रबड़ स्टैंप, वेरी इंपॉर्टेंट। रबड़ स्टैंप इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्त्री, यह बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हो तुम? स्त्री, मुझे सिर्फ इतना पूछ लेने दे इनसे कि रबड़ स्टैंप के माने क्या होते हैं। एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ से पूछा जा सकता है जब ये वहाँ कि मुझे सिर्फ इतना पूछ लेने दें इनसे कि रबड़ स्टैंप के माने क्या होते हैं। एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना। लड़का, सुनो तो सही मम्मा। स्त्री, यह सब कब मिला है इनसे? किसी को भी इस घर में किस माने में ये कहते हैं कि भाई? पुरुष से, वही बात है कि वो कमा नहीं रहा तो उसकी इज्जत नहीं है। किसी माने में नहीं। मैं इस घर में एक रबड़ स्टैंप भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है कि एक भी ऐसी वजह कि क्या मुझे रहना चाहिए इस घर में? नहीं बता सकता है ना। ये पॉइंट याद रखने जितने कलर किए मैंने। स्त्री, मैंने एक छोटी सी बात पूछी है तुमसे। पुरुष से, हाँ छोटी सी बात ही तो है या अधिकार, रुतबा, इज्जत, यह सब बाहर के लोगों से मिल सकता है इस घर को। पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि यहाँ छोटी सी बात है या अधिकार, रुतबा, इज्जत, यह सब बाहर के लोगों से मिल सकता है इस घर को। इस घर का आज तक कुछ बना है या आगे बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता आया है और आगे बिगड़ ही सकता है। आज तक बेकार क्यों घूम रहा है ये अशोक की तरफ? मेरी वजह से। यह बिना बताए एक रात घर से क्यों भाग गई थी? मेरी वजह से। और तुम भी इतने सालों से क्यों चाहती रही हो कि मैं? स्त्री, सुन रहे हो तुम लोग? देख रहे हो इनकी बातें? पुरुष से, अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। इन सब की जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ। घर गुस्सो हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। हमको ये नाटक पढ़ने में इसके महेंद्र नाथ की हालत पे बहुत तरस आती है, याद रखना। स्त्री, मैं नहीं जानती तुम सचमुच ऐसा महसूस करते हो? पुरुष एक कहता है कि सचमुच महसूस करता हूँ। मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। तो अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया, और बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए और रहता रहूँगा। बड़ी लड़की कहती है, तुम्हारा यहाँ
तुम्हारा ख्याल है कि मम्मा स्त्री लौट आएंगे रात तक, हर शुक्र शनिचर यही सब होता। अब वो चले जा चुके हैं। कौन कौन गया भैया? महेंद्र नाथ घर से निकल गया। हम सीधे आखिरी अंक में आखिरी अब उनकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। पुरुष एक गया, अब नहीं आएगा, सिर्फ लास्ट में आएगा। 2-3 सब कथनों से पहले आएगा बस। ठीक है, स्त्री याद रखना, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि महेंद्र नाथ कितने कौन कौन से दिन में घर से जाते थे? शुक्र शनिचर पहले चले जाते थे। शुक्र शनिचर यानी संडे से पहले और बृहस्पति के बाद की बात है यहाँ पे। 2 शुक्र शनिचर इंपॉर्टेंट। छोटी लड़की कहती कि मुझे क्या हो रहा है यहाँ, यह टोस्ट है या कोयला? स्त्री दांत भींचे, तू इधर आएगी 1 मिनट? नहीं आऊँगी। नहीं आएगी? बड़ी लड़की कह रही है। छोटी लड़की नहीं आऊँगी। अंदर आओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किटपिट 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 खाने को कोयला, अब उधर आकर इतने तमाशे खाने चली जाती है। ठीक है, लड़का कहता है मैं देखता हूँ इसे, कम से कम इस लड़की के तो मुझे लड़का पहले मैं जाकर इसे। स्त्री कहती पहले तू आकर यहाँ बात तो सुन मेरी। स्त्री कहती कम से कम मुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है। तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है, वाज फिर आने वाला है थोड़ी देर में। और लड़का मुझे क्या है, कोई आने वाला है तो? कोई मुद्रा में? कौन आने वाला है भाई यहाँ? बड़ी लड़की कहती मम्मा का वास। क्या नाम है उसका? लड़का अच्छा वह आदमी जानता, तो मिला है उससे 2 बार। लड़का और लड़की में बात थी 2 बार। कहाँ? इसी घर में। दोनों इस बार के लिए बुलाया था मैंने, दोनों बार इसी के लिए बुलाया था मैंने उसे। अच्छा जो है अब हम अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ से हम लोग पेज नंबर 62 याद रखना, 62 से हम लोग अगला पढ़ेंगे, अगली लाइन पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही पढ़ाते हैं, फिर अगली क्लास में हम सब पूरा नाटक ख़त्म कर देंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी को नोट चाहिए, मैं फिर कहता हूँ किसी को नोट चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क कर लें। ठीक है, आपको मैं अच्छी तरीके से सब नोट्स भेज दूंगा व्हाट्सएप पे 97 21 56 58 75। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको नोट्स भेज जाएंगे। अब कीमत मात्र 299 में आपको संपूर्ण 1 से 8 यूनिट आपको मिलेगा। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।